हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको गेज के बारे में पढ़ाया था। आपका जो चैप्टर है गेज का चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। आज क्या करने वाले हैं, आज कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि क्या है गेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो बात करते हैं अपनी आज की क्लास के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया है गेजों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो गेज होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मास प्रोडक्शन, सेकेंड ऑप्शन है बेच प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने कहा था फ्रेंड कि जो गेज होता है वो क्या होता है, आपका एक मेजरिंग टूल बोलेंगे या फिर चेकिंग टूल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो साइज का जॉब होता है उसी साइज का गेज होता है। ठीक है, और हम गेज के द्वारा किसी भी जॉब को तुरंत चेक कर सकते हैं कि उसका मेजरमेंट सही है या नहीं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो गेज के द्वारा गेज का जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है, बहु उत्पादन, यानी कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन। तो अगर हमें ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना हो तो हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर इज 1। सेकेंड क्या है, बोला गया है गेजों की सहायता से, सेकेंड गेजों की सहायता से उत्पादन की दर डैश होती है। यानी कि जो गेज होते हैं उसकी सहायता से उत्पादन, उत्पादन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि जॉब, उत्पाद प्रोडक्ट यानी कि आपका जॉब। तो बोला गया है कि गेजों की सहायता से उत्पादन की दर डैश होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक, सेकेंड ऑप्शन है कम, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ध्यान देना फ्रेंड, जो गेज होते हैं है ना, जो गेज होते हैं उसकी सहायता से जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसकी जो दर होती है क्या होती है, उत्पादन की जो रेट होती है क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि हम लोग ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं। किसकी हेल्प से, तो गेज की हेल्प से। ठीक है, तो गेजों की सहायता से उत्पादन की दर अधिक होती है। राइट आंसर इज 1। थर्ड क्या है, बोला गया है सबसे अधिक एक्यूरेसी की गेज को कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, शुद्धता। क्या है, शुद्धता। ठीक है, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता यानी कि शुद्ध। तो सबसे एक्यूरेसी वाली गेज कौन सी होती है, ये बोला गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्कशॉप गेज, सेकेंड ऑप्शन है इंस्पेक्शन गेज, थर्ड ऑप्शन है मास्टर गेज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गेज बताया था। क्लासिफिकेशन में क्या था कि आपके 3 तरह के गेज होते हैं। एक होता है वर्कशॉप गेज, दूसरा होता है इंस्पेक्शन गेज, तीसरा होता है मास्टर गेज। वर्कशॉप गेज क्या था, वर्कशॉप में जो हम लोग जॉब बनाते हैं और उसे हमें चेक करना हो या फिर परखना हो तो हम लोग वर्कशॉप गेज का उपयोग करते हैं, कहा था। फिर मैंने बोला था कि जो इंस्पेक्शन गेज होता है यानी कि जो निरीक्षण गेज होता है उसका क्या उपयोग है, यानी कि वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। वर्कशॉप गेज क्या करता है, जॉब को चेक करता है। इंस्पेक्शन गेज क्या करता है, वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी को चेक करता है। ठीक है, और मास्टर गेज क्या करता है, ये इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी को चेक करता है। तो इन सब में क्या है, मास्टर गेज सबसे बड़ा हुआ ना, यानी कि सबसे अधिक एक्यूरेसी वाला गेज कौन सा हुआ, मास्टर गेज हुआ। तो अगर आपसे वो पूछे कि अधिक एक्यूरेसी वाला गेज कौन सा है तो इसे कहते हैं मास्टर गेज। राइट आंसर इज 3rd। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा, सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा डैश साइड की जांच की जा सकती है। देखिए थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, याद कीजिएगा, सॉलिड स्नैप गेज क्या है, आपको मैंने स्नैप गेज बताया था। क्या बताया था, स्नैप गेज। स्नैप गेज क्या करता है, स्नैप गेज क्या करता है, किसी भी जॉब की बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी मोटाई को, या फिर कोई अगर बेलनाकार वस्तु हो तो उसके बाहरी व्यास को चेक करता है, कहा था मैंने। और फिर मैंने बोला था कि स्नैप गेज होता है वो 2 तरह का होता है, एक हमारा सॉलिड होता है और दूसरा हमारा एडजस्टेबल होता है। सॉलिड क्या होता है, यानी कि सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा हम किसी एक वस्तु को ही चेक कर सकते हैं, यानी कि जो साइज का हमारा जॉब होगा उसी साइज का गेज होगा। ठीक है, लेकिन एडजस्टेबल में क्या था कि हम
उसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हम उसके द्वारा यानी कि एडजस्टेबल स्नैप गेज के द्वारा हम डिफरेंट साइज की जॉब को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा, तो ध्यान देना कि सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा हम किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, बस एक साइड की जांच की जा सकती है, ठीक है, यानी कि हम उसके द्वारा डिफरेंट साइज की जॉब को चेक नहीं कर सकते हैं। या साइज लिखो, ठीक है, साइज एक साइज की जांच की जा सकती है, यानी कि कोई एक पीस का एक साइज, ठीक है, एक डिफरेंट साइज को चेक यानी कि जांच नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लग गेज के द्वारा माप ली जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन है होल, थर्ड ऑप्शन है साइड, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो देखो प्लग गेज, स्नैप गेज बता दिया मैंने। प्लग गेज क्या करता था, आपको मैंने कहा था कि ये किसी भी डायमीटर के होल को, अगर होल के डायमीटर को, सॉरी, अगर मान लो कोई होल है, क्या है, कोई होल है, अगर इसके डायमीटर यानी कि इसके व्यास को चेक करना हो तो हम लोग कौन से गेज का उपयोग करते हैं, तो प्लग गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि प्लग गेज क्या करता है, किसी भी होल का आंतरिक व्यास या फिर किसी भी स्लॉट की चौड़ाई को ये चेक करता है यानी कि परखता है। तो प्लग गेज का क्या उपयोग है, ये किसी भी होल के द्वारा होल की माप ली जाती है या फिर चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, बोला गया है थ्रेड प्लग गेज। कौन सा, थ्रेड यानी कि चूड़ी प्लग गेज का उपयोग कौन से थ्रेड मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरनल थ्रेड, मैंने थ्रेड लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इंटरनल थ्रेड, सेकेंड ऑप्शन एक्सटर्नल थ्रेड, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, प्लग गेज क्या करता है, किसी भी होल का आंतरिक व्यास को क्या करता है, परखता है, किसी भी होल के आंतरिक व्यास को ये चेक करता है। और वही अगर बात करते हैं थ्रेड प्लग गेज की, कि थ्रेड प्लग गेज क्या करता है, तो इसका काम है किसी भी होल की, कोई होल है इसमें चूड़ी कटी हो, क्या कटी हो, चूड़ी कटी हो, ठीक है। अगर किसी भी होल में अगर चूड़ी कटी हो, अगर उस चूड़ी को अगर मुझे उस होल को चेक करना हो तो हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, थ्रेड प्लग गेज क्या करता है, इंटरनल थ्रेड को चेक करता है। क्या करता है, प्लग गेज क्या करता है, इंटरनल डाया को चेक करता है यानी कि आंतरिक व्यास को चेक करता है। और थ्रेड प्लग गेज क्या करता है, तो ये वैसी चूड़ी, मतलब कि अगर कोई चूड़ी होल में कटी हुई हो, अगर कोई होल में कटी हुई हो और उसके व्यास को चेक करना हो तो हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो कौन से थ्रेड का, तो इंटरनल थ्रेड का यानी कि आंतरिक चूड़ी को चेक किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। बोला गया है डैश गेज के द्वारा, यानी कि कौन से गेज के द्वारा आंतरिक और बाहरी माप ली जाती है। ध्यान दो, आपको मैंने पढ़ाया था गैप गेज के बारे में। कौन से गेज के बारे में, गैप गेज। गैप गेज क्या करता है, उसमें क्या होता है, दो हेड होते हैं, यानी कि उसमें क्या है, दो हेड है, एक होता है हमारा एक्सटर्नल हेड और दूसरा हमारा होता है इंटरनल हेड। इंटरनल हेड के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी जॉब का आंतरिक मापन करते हैं, और एक्सटर्नल हेड के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी जॉब का बाहरी मापन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो गैप गेज होता है, गैप गेज के द्वारा हम लोग दोनों ही का मापन करते हैं, एक्सटर्नल भी मापन करते हैं और इंटरनल भी मापन करते हैं, ठीक है। यानी कि बाहरी का भी मापन किया जाता है, किसी भी जॉब का बाहरी मापन किया जाता है, और किसी जॉब का भी आंतरिक मापन भी गैप गेज के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड आपका जो आंसर होगा गैप गेज, ठीक है। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्या है, स्क्रू पिच गेज के द्वारा क्या परखा जाता है, यानी कि क्या जांच किया जाता है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है पिच,
सेकेंड ऑप्शन है साइड, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्क्रू पिच गेज नाम से पता चल रहा है पिच, है ना। आपको मैंने कहा था कि जो स्क्रू पिच गेज होता है उसे हम लोग थ्रेड पिच गेज भी कहते हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि देखो ये हमारा ये चूड़ी है, क्या है, कोई बोल्ट है इस तरह से, और इसके इस सेंट वाले पार्ट में चूड़ी कटी है, क्या कटी है, बाहरी चूड़ी कटी है। तो दो चूड़ी की बीच की दूरी को, क्या, दो चूड़ी की बीच की दूरी को ही पिच कहता है, ठीक है। तो स्क्रू पिच गेज क्या करता है, ये पिच को परखता है, यानी कि उसे जांचता है, चेक करता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है, सीट मेटल की मोटाई। सीट मेटल यानी कि धातु की चादर। धातु की चादर को कौन से गेज से जांच किया जाता है, वो की जाती है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है प्लग गेज, सेकेंड ऑप्शन है गैप गेज, थर्ड ऑप्शन है कैलिपर गेज, फोर्थ ऑप्शन है वायर गेज। तो फ्रेंड आपको मैंने कहा था कि जो वायर गेज होता है, नाम क्या है, वायर गेज। तो ये क्या करता है, वायर की मोटाई को चेक करता है और साथ ही साथ क्या करता है, पतली सीट मेटल की मोटाई को भी ये चेक करता है, यानी कि परखता है। तो वायर गेज के द्वारा हम लोग सीट मेटल की मोटाई को जांचते हैं, यानी कि चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लग गेज, जिसके गो एंड नो गो हेड एक ही सिरे पर होता है, कहलाता है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, सेकेंड ऑप्शन है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, थर्ड ऑप्शन है सिंपल प्लग गेज, फोर्थ ऑप्शन है डबल एंडेड प्लग गेज। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि प्लग गेज क्या करता है, किसी भी होल का आंतरिक व्यास, किसी भी होल का आंतरिक व्यास को ये जांचता है। आपको मैंने कहा था कि प्लग गेज जो होता है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टेपर प्लग गेज होता है, सिंगल एंडेड होता है, डबल एंडेड होता है, आपका ये थ्रेड प्लग गेज होता है। आपको मैंने कहा था प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में, मैंने कहा था कि जो प्लग गेज में गो और नो गो, क्या, गो और नो गो जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। मान लो कि हमारे प्लग गेज है, मान लो हमारा प्लग गेज है, तो गो भी क्या होगा, इसी साइड होगा, नो गो भी इसी साइड होगा, गो भी इसी साइड होगा, नो गो भी इसी साइड होगा, ठीक है। तो वैसे गेज को बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है, जिसमें गो और नो गो एक ही साइड हो। डबल एंडेड प्लग गेज क्या होता है, जिसमें गो एक साइड होता है और दूसरी साइड में नो गो होता है, ठीक है फ्रेंड। तो वैसा गेज जिसमें गो और नो गो एक ही साइड हो, एक ही तरफ हो, उस गेज को कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।